नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहां के माल आए। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। और दोस्तों कल जो दिल्ली में बरसात हुई उसको असली बरसात कहते हैं। कल पहली बरसात हुई असली वाली, या पिछले मंगलवार को हुई थी अफलातून बरसात। बस ऐसी सी 8-10 बरसातें हो जाए, सीजन का बेड़ा पार है जी। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राम राम राणा जी, कैसे हो जी बाबू जी? बढ़िया बढ़िया राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट है? कल हुई जी बरसात जिसको असली बरसात कहते हैं। हाँ, रात भर पूरी रात भी चली, दिन में भी कल चली। दिन में भी असली तसल्ली बख्श बरसात बोलते हैं कि आज कहाँ से, तो अपने सारे लहसुन वाले हो गए जी। और ये मेहमान जी सब सागर से आए हुए हैं जी। सागर, सब सागर से आए जी। अच्छा जी, अच्छा, बीज के लिए जी। चलो बढ़िया जी, ठीक है जी। वही राणा जी, आज 14-15 गाड़ी है, 3 गाड़ी पंजाब, 3 हिमाचल, 1 रामपुर और 1 चाइना। विदेशी माल कह दो, चाइना का हो या विदेशी माल। ठीक है जी। और ऐसे करके टोटल 12 गाड़ी है। हरियाणा है और 1 MP है, ऐसे करके 12-13 गाड़ी हो ठीक है गई। जी। और बिक्री तो बारिश की वजह से थोड़ी सुस्त रहेगी। कल भी बहुत कम थी और आज भी सुस्त है जी। बारिश की वजह से, और कोई वजह नहीं। ठीक है जी। हम कहे सावन आ गए, उस वजह से बिक्री सुस्त है। 19-20 का फर्क आ सकता है, ये नहीं हो सकता कि एकदम ठप हो जाए। ठीक है जी। आज अगर सुस्त भी है तो भी जाके 2,500 गट्टा 3,000 गट्टा बिकेगा। ठीक है जी। तो आज की क्या रेट बता दो जी पहले। आज रेट समान है राणा जी, रेटों में कहीं कोई तो डाउन थोड़ा नहीं है। बहुत कुछ भाई नीचे देसी माल जो है वो नीचे में 70-80, ऊपर में 150-60। कहाँ वाले जी हैं? कहीं के भी ले लो, पंजाब ले लो, आप MP ले लो, राजस्थान ले लो। और जो हरियाणा के जो सुपर शंकर है वो नीचे में, जो दाता टाइप है 90-100, मोटे माल 150, 40-50। और ये आपके ये काठरकोला वगैरह कांटा जी? गोले नीचे में आप लगा लो 80-90, ऊपर में 160-70। अच्छा जी। और इसके अलावा जी आपका हिमाचल हिमाचल 100 से 200, 100 से 200 रुपये जी। कश्मीर कश्मीर 100 से 130। अच्छा जी। और ये जो अब बाहर विदेशी, विदेशी तो पता तो है रेट का, तो पता है सत्यानाश हुआ विदेशियों का। ये रेट क्या चल रहा है? वही मैं कह रहा हूँ 100। अरे वो बता रहे थे आप, अगर विदेशी माल का फिर किसी को फंसवाओ जी आप। क्यों फंसो, ये कोई चूड़ियां पहनी हुई है। वो कह रहे हैं डरते हैं बताने में लोग, मैं को कोई चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है। विदेशी माल क्या भाव बिक रहे हैं? 125, 30, 35। अभी एक व्यापारी का बता रहे थे कितने की खरीदी थी गाड़ी, उसने बिका क्या भाव है? 150 रुपये खरीदे, 130 बिका। 10 भी बिका, 110 भी बिका। पंपिंग है। नहीं, जब लिया था पंपिंग थोड़ी ना लिया होगा। जब नहीं लिया था कम था, जैसे जैसे रुक रहा है ना तो वो पंपिंग होता है। कितने दिन? 2 महीना 3 महीना? 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन नहीं, 3 दिन में। और आपके वाले का क्या रहा जी, उसका जो आपने मतलब कि वो 20 रुपए किलो का मुनाफा हो गया ना। 150 का लिया, 130 का बिका, तो 150 में से 130 हटाओ तो 20 रुपए बचे। माइनस गए जी तो। बचे या मुनाफा? तो सर ये तो विदेशियों मालों के सिचुएशन है। 10 गाड़ी में से कोई एक आध गाड़ी होगी जो भाव से बिक्री होगी, या 20% माल जो बच गए वो बच गए, 80% गए। आप जो पूछ रहे थे, आपका वो वाला माल यही पड़ा अभी। हाँ, इसका क्या 4 दिन क्या, हो गए। क्या रिस्पॉन्स है इसका? बढ़िया रिस्पॉन्स है, यही रह ये गया उगने उसका। का देखो तो नहीं, लड्डू, कितने दिन की कैपेसिटी है इसकी अभी? ये तो पूरा भी चलेगा। फिर भी जो चीज कोल्ड स्टोर में रह लियो बाहर आके तो देख लो ना, ये ज्यादा माल, ये भी इसका छोटा माल ज्यादा है। अच्छा जी। ना तो दागी होता है, ना उग रहा है, ना ये चाइना के मालों की तरह डैमेज होता है। भाई 4 दिन पहले आपने वीडियो बनाया था ये, हाँ जी। ठीक है। अभी भी ये पड़ा है माल। पड़ा क्यों है कि मार्केट में सेल थोड़ी कम है, ठीक है जी। वैसे भी। और दूसरी बात, जो बाहर के माल आ रहे हैं विदेशी, चाइना वाले दूसरे, उनकी वजह से ये डिस्टर्ब हो रखा है। ठीक है जी। सबसे बड़ा इफेक्ट हिमाचल को पड़ रहा है, कश्मीर को पड़ रहा है इनके आने से। जो मैंने शरद शर्मा जी को इंटरव्यू दिया था, हाँ जी, हाँ जी। पूरे हिमाचल, पूरे हिंदुस्तान में उसको बहुत लाइक किया जा रहा है। 8.5 लाख लोग देख चुके हैं उसको, 12,000 तो लाइक आ चुके हैं। और बहुत जल्दी इस पर कार्रवाइयाँ भी होने वाली हैं।
ये भी रिपोर्ट्स है। और आपको एक और दिखाऊं, हिमाचल के अखबारों में इस इंटरव्यू को हाथों हाथ दिया, और ये आपको दिखाता हूँ, उन्होंने कटिंग भेजी थी। हिमाचल वालों ने। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, लिया गया हाथ के हाथ, और बहुत लोगों ने देखा है, और उन्होंने इसका अखबारों में भी बहुत वो हुआ। मैं आपको 2 मिनट लगेगा, दिखाता हूँ आपको। ये हिमाचल की ये है, उन्होंने ये इतना बड़ा पूरा कॉलम इसके ऊपर लिया। ठीक है, शिलाई शिलाई की वो है कोई ठीक है जी। एजेंसी। कहने का मतलब ये है कि इस चीज को लोग ध्यान से देख रहे हैं, और ये ऐसी चीज है जो लोगों को नहीं पता थी, आम आदमी को। उस दिन जो हमने पूरा बताया, वो बहुत जागरूकता फैली है। और मैं तो कहता हूँ राणा जी, ऐसे इंटरव्यू महीने में एक आध बार जरूर होने चाहिए, सिर्फ लहसन पे नहीं, हर सब्जी और फलों पे होना चाहिए कि किस चीज़ में क्या है क्या नहीं। मेरे को अभी एक आया कि जी चाइना से अदरक भी आ रही है, उसके लिए भी आप लोग बोलो। अदरक नहीं आता जी वहाँ पे। ये भाई साहब बायकाट कर रहे हैं लोग, मोटी मोटी जो धुली हुई अदरक आती है ना। अरे यार, ये तो ना खल्ली स्वाद लेंगे, वो यहाँ की आती है अपनी असम की, सिल्लीगुड़ी की। हाँ जी। आती है राणा जी, आप डर के बोल रहे हैं क्योंकि कल आप पे हमला हुआ, अरे आपके बेटे पे मेरे हुआ, पे क्या होएगा जी, भतीजे पे हुआ ना कल। चलता रहेगा ये तो। हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताओ। कर दिया जी कांड उनका, तो वो लिया, हो जाएगा, उसको तो वो बात को तो छोड़ दो जी आप। अब देखो, ये उन्होंने भेजा, बात वो नहीं है कि हम हर चीज़ के अब हर बसूड़ी में नहीं पड़ेंगे। मेरा मकसद ये है कि आज कोई भी आदमी आप मार्केट से 50 रुपए की 100 रुपए की चीज़ लेता है, तो उसका फर्ज बैठता है कि उसको अच्छी चीज़ मिले। भाई आप जब तक पैसा खर्च रहे हो और आपको पता चले कि वो भी गंदा मिला, तो उस पैसे खर्चने का फायदा क्या होगा। ठीक है जी। और अगर भगवान ने कोई सीट दी है, मेरे को पता है कि ये वाली चीज़ें जो हम कर रहे हैं, इसमें खतरा ज़्यादा है राणा जी। ठीक है जी। देख तो सभी रहे हैं, हजारों आदमी लहसन से जुड़ा हुआ है, मैं कहूँगा लाखों आदमी, बेटा नहीं उठा, लाखों आदमी जुड़ा हुआ है लहसन से, और सब देख रहे हैं। इसमें बहुत लोगों को पता भी है। खैर, मैं वो अब वीडियो ये बताओ दिखाता। जी, अभी किसानों को क्या करना, जैसे भाई साहब आए, इनके इलाकों में माल है, अभी किसानों को। भाई साहब बेचना चाहिए, धीरे धीरे बेचते रहो, अच्छा भाव जी। बहुत अच्छे हैं, घबरा के नहीं बेचना, और लेकिन रुकना भी नहीं। मैं बार बार शुरू से बोलता हूँ, धीरे धीरे बेचते रहेंगे तो आप एंजॉय करेंगे। बात घाटे नफे की नहीं होती, एंजॉयमेंट की होती है। ठीक है जी। कमाई तो सब कर चुके, लागत निकाल चुके, क्यों भाई साहब, अपने माल की लागत तो निकाल चुके होंगे सब। शायद ही कोई 2-4% होंगे जो बहुत बड़े वाले होंगे कि आर या पार वाले वो होंगे, नहीं तो लोग लागत अपनी निकाल चुके हैं। अब तो आप ये सोचो, आप 2020 मैच देख रहे हो, क्रिकेट ठीक है मैच जी। चलता है ना 2020, या वो वनडे मैच जो चलते हैं, क्या कहते हैं उसको, मैं तो देखता नहीं जी। ठीक है जी। तो वो कि एंजॉय करो, सिर्फ देखते हो, एंजॉय करो। आपका जब मन गए थोड़ा बहुत माल डाल दिया मार्केट में, जो भाव मिला ले ठीक लिया। है जी। जब मौका आएगा उनकी धज्जियां पकड़ने का, धज्जियां उड़ाने का, तब उठा के माल मार्केट में डाल देंगे। आप ये समझ लो, आज हम उस सिचुएशन में बैठे हैं कि आप कमाए हुए घोड़े हो, थोड़ा बहुत चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन लोगों से पूछो उनके हाल क्या है। सर जो मैं कह रहा था, मजाक कर रहा, 20 रुपये किलो, वही 20 टन की गाड़ी हो तो 20 रुपये किलो पे 4 लाख होता है, और जो वो 150 बिका, ये वही माल है जो 180-90 बोल रहे थे। 40 किलो तो क्या है एक्सपोर्टर को। ठीक है जी, 4 दूना 8 लाख हो गया, 4 लाख 3 लाख चला गया खरीदार को। ठीक है जी। तो जिस खरीदार को 3 लाख जाएगा गाड़ी में, क्या वो दोबारा माल लेगा? वो तो नहीं लेगा। ऐसे कई लोग फंसे, कई लोग फंसे, और फंसने भी चाहिए। जो हिंदुस्तान के किसानों से
हिंदुस्तान के व्यापारियों से गद्दारी करेगा, वो फंसना भी चाहिए। चलो ये तो व्यापार और वो हो गया, किसान प्रोडक्शन कर रहा है, व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है। इसमें सबका लालच है, किसान ने प्रोडक्शन किया, उसका लालच है उसको उसके पैसे कमाई होगी। ठीक है जी। व्यापारी व्यापार कर रहा है कि ये ट्रेड करने से उसको कमाई होगी। इम्पोर्टर इम्पोर्ट कर रहा है कि जी मेरे को पैसे मिलेंगे। कंज्यूमर जो खाने वाला, उसका क्या कसूर है ये बता दो, वो गंदी चीज क्यों खाएगा? कंज्यूमर का कसूर बता दो। उसका कसूर इतना है कि उस तक बात ही नहीं पहुंच रही कि ये जो माल आया है सरकार की देखरेख में आया है या बिना देखरेख के स्मगल होके आ गया, ठीक है जी। और हम खा रहे हैं। हो सकता है ये लहसुन जान के प्लांट किया जा रहा हो, ये लहसुन हो गया, अदरक हो गई, ऐसी फल सब्जियों के माध्यम से हिंदुस्तान में वायरस फैलाने के लिए, ये भी तो हो सकता है ये प्लांट किया जा रहा हो। भाई आप कह के दो कि जी ये चीज़ है वायरस फैलाएगी, ये कहीं रख के आ जा, आपको मैं तो नहीं रखूँगा। लेकिन आपको एक लालच दे दिया जाए कि ये प्रोडक्ट मंडी मार्केट में 100 रुपये का बिक रहा है, मैं देखो सिर्फ 20 रुपये का दूंगा, ठीक है जी। आपको 80 रुपये की कमाई है, आप लालच में आ जाओगे। क्योंकि वो ये कह ही दिया प्रोडक्ट गंदा है, मैंने प्लांट कर रहा है कि वायरस फैलाना है मैंने, वो तो आपको कहा व्यापार करो, आप लालच में आके ले लोगे। अब आपको क्या पता जाने अनजाने में आप दुश्मन देश के आप हाथों में आ गए और उसका काम कर दिया। भाई कुछ भी है, ये माल तो दिख ही रहा है ना। अब जैसे उसे बताया माल आया और 2-3 दिन में यूँ हो रहा है, खराब हो गया, इसका मतलब क्या है? मेरे को एक बात बताएं, कोई सब्जी लहसुन जैसी जो 6-6 महीने टिक जाती है, वो 4-5 दिन में खराब हो रही है। हमने भी रखा कोल्ड स्टोर में, पड़ा है माल सामने पड़ा। ये अगर भगवान ने चाहा तो बिक जाएगा, नहीं चाहा तो 10 दिन भी पड़ा है, 1 महीना पड़ा है, इसको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी। ऐसा क्या है उन मालों में जो थोड़ी दिन में ही खराब हो जाते हैं? और अगर वो थोड़े दिन में खराब हो रहे हैं, इट मीन्स वो ट्रीटेड है, तो लोगों के शरीर में क्या हाल करेंगे? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन सोचने की तो बात है ना यार। ठीक है जी। कंज्यूमर का क्या कसूर है कि वो ये माल खाने को मजबूर है? तो भाइयों जागरूक हो जाओ। पता है मैं बार बार बोलूँगा वो यार, जब फटती है तो इंटरव्यू को देता है, तो भाई मेरी फट नहीं रही। मैं तो बता रहा हूँ कि इतना रिस्क उठाने के बाद भी हम लोग दे रहे हैं इंटरव्यू। ठीक है जी। अभी और देखो मार्केटों में, पूरे हिंदुस्तान में मंडियों में ये चीज़ भी चल गई। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये चलने का मतलब क्या है? क्या चीज है? अच्छा अच्छा, हाँ ये तो आ रहा है जी। भी यूट्यूब को बैन करो, मेरे पास भी आए। आपकी मंडी के कई जो है आड़तीस को लाइक कर रहे जी यहाँ पर। और नीचे लिखा मंडी प्रशासन। मंडी पर कौन सा मंडी प्रशासन? तो सरकार कौन सी करेगी, मंडी ने? सरकार कल की करती हुई आज कर दो जी। नहीं, कौन सी मंडी ने ये आदेश पारित किया? कौन से प्रशासन ने आदेश पारित ये किया? इसके लिए नहीं है पहली जी। बात, जिन्होंने वो जो है ना कॉकरोच में वहां पर गंदगी फैलाई ना, जो कुछ उन्हें फंडिंग ली, जैसे इंस्टा पे कार्रवाई हुई, मेटा पे कार्रवाई, नहीं वहां इसमें पर लिखा हुआ है, आप ध्यान नहीं सुन रहे। आप कहोगे उसमें जाके क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ गलत भ्रामक रेट फैलाते हैं, ये देखो ना। हाँ जी। सर ये जान के बनाई गई है पोस्ट, एक लोगों में वो बताया जाए। पहली बात तो कोई लॉ नहीं है आप किसी रिपोर्टर को, पत्रकार को पत्रकारिता से रोक सकते हैं। ये तो बाहर का सरकार ने चलाया जी। आप पत्रकारिता तो रोक ही नहीं सकते। दूसरी चीज, अगर आपके घर तक कोई जानकारी पहुंच रही है, वो गलत है क्या? अब तो मेरे बात तो 50 तो हार्ड थी, वो बन गए जी रिपोर्टर। नहीं सारे मेरे को हार्ड थी, बताइए, वीडियो अपनी पे बना इंस्टा दे। पे बनाने आप ये लग गए। बताइए आप किसी को कैसे रिपोर्ट देने से रोक सकते हैं? हाँ जी। चलो राणा को रोक लोगे, किसी और को रोक लोगे, मैं खुद रिपोर्टिंग करता हूँ कि लहसुन का ये सुबह भाव से है। लहसुन के स्टेटस लगा रहे अपने व्हाट्सएप पे ही फोटो भेज रहे। हाँ तो फिर ये सिर्फ एक प्रचार करा जा रहा है, कोई ये लॉ नहीं कहता कि आप किसी को पत्रकार को रोक सकते हैं। ये तो सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार के हाथ में है जी। इनसे क्या बनेगा, सरकार के हाथ में। नहीं, सरकार करेगी जो गलत, जिन्होंने करा ना जो गलत अफवाह है, ठीक है जी बात।
जिन्होंने गलत अफवाहें फैलाई, गलत पैसा लिया वहां से, फंडिंग ली, आप तो रेट ही दे उनकी दो, तो तोड़ेगी कमर। आप तो एक्चुअल रेट दे दो तो आड़तियों को तो खुश होना चाहिए। यहाँ तो सरकारी मंत्रालय इंटरव्यू दे रहे जी। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको घर बैठे हुए रिपोर्ट्स मिल रही है। ठीक है जी। आड़तियों को खुश होना चाहिए। जो आड़ती, जैसे मेरा माल MP, राजस्थान, हिमाचल से आता, तो मैं पहले जाता था अपने आप को बताने की भाई साहब मैं भी काम करता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, मेरे पे माल भेजो। तो हमारे को खुश होना चाहिए। हमारे बैठे बैठे ही इतनी प्रोपेगेंडा हो गया, नाम हो गया। ये तो हमारी काबिलियत होनी चाहिए कि आपकी काबिलियत क्या है कि आपका घर बैठे बैठे नाम हो। ठीक है जी। आपको तो घबराना ही नहीं चाहिए। ये घबरा कौन लोग रहे हैं? जो गलत कर रहे हैं वो घबरा रहे हैं। ये माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन होगा कुछ नहीं। पहले भी एक दो लोगों ने एक दो जगह कहने की कोशिश की गई, कुछ नहीं हुआ। सब कोई लॉ नहीं है कि आप किसी को रोक पाएंगे। ये बात क्यों करने जी इनकी, क्या ले जी, सरकार का काम है तो। नहीं, ये देखिए ना, ये फैलाई जा रही है। मेरे को कुछ फैला और दो मंडियों भी। से भी आया। वो थोड़ी फैलाई जी वहां उसमें कॉकरोच वाले में। मेटा पकड़ा नहीं गया जी। अब वो मेटा के जो सीए उन्होंने खुद माफी मांगी जी। कोडे घर रखे जी वहां सारे के सारे, वहां से 3 टाइम उनको लंबा बिछा रखा जी। सरकार की नजरों से नहीं बच सकता कोई। गलत करेगा, गलत को छोड़ देगी नहीं सरकार। छोड़ेगा नहीं जी। हाँ जी। और मैं तो कह रहा हूँ और जागरूकता आनी चाहिए। ये जागरूकता भी कम है। हम तो कह रहे हैं पूरा दिखाना चाहिए कितनी गंदगी है। एक एक चीज दिखाओ ना। कम से कम ये प्रोडक्ट जो है मंडी प्रोडक्ट, मतलब ये मंडी, कोई भी मंडी हो, ये वो जगह होती है जहां से शायद हिंदुस्तान की कोई किचन बची हो जो लिंक बनाओ। ठीक है जी। हिंदुस्तान का कोई परिवार जिसका घर रसोई बनती है, कोई रेस्टोरेंट, होटल, कोई जगह तो बची हो। हर जगह यहाँ पे इम्पोर्टेड फ्रूट, वैसा फ्रूट, सब्जी मेरा सारी सब्जी जगह फल जा सब रहा जगह है जाता है। जी। ठीक है जी। वो तो कम से कम साफ जाना चाहिए। उसके लिए क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। उस पर तो कोई बात नहीं करता। कोई खड़ा होता है तो उस पर हमले हो जाते हैं। कोई खड़ा होता है तो उसको धमकियां मिलने लग जाती हैं। कोई खड़ा होता है तो उसको उल्टे सीधा शब्द सुनने को मिलते हैं। अपने ही लोग होते हैं जो कहते हैं सारा मरे। तो साहब इन चीज़ों से खैर कुछ नहीं हो रहा। पत्रकारिता जिंदा रही है और जिंदा रहेगी। हालांकि मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल इंटरव्यू देता हूँ, लेकिन पत्रकारिता का हम हमेशा सम्मान करते आए हैं, क्योंकि एक वही माध्यम है जो एक आम आदमी को एक क्लियरिटी, पूरी सच्चाई ठीक है बताती जी। है। आजकल तो यार जब आपके देश का प्रधानमंत्री खुद पत्रकार बन के आ जाता है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो और चीज़ें तो छोड़ दो ना। ठीक है जी। और चीज़ें तो छोड़ ही दो। प्रधानमंत्री खुद आए थे इंस्टाग्राम पे। वहीं से तो पकड़े गए वो। उसकी वीडियो उन्होंने ना वो पोस्ट डिलीट करी, रात को बंद कर दी, वो फिर लंबे बिछा दिए मैं जी। कह रहा हूँ सारी चीज़ सही। 115 पे भाई आप कहाँ कहाँ किस किस को रोकोगे? आज आप राणा को रोक दो, मैं अपने फ़ोन से इंटरव्यू देना चालू हो जाऊंगा। भाई राणा के चैनल को रोकोगे, मैं अपना चैनल बना के कहता हूँ, आप मेरे को तो रोक ही नहीं सकते ना। राणा ही इंटरव्यू लेगा मेरे अपने चैनल पे, राणा ही इंटरव्यू लेगा। ठीक आप है मेरे जी। को कैसे रोक सकते हो? मैं तो अपने माल का प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ। रोक लो, रोको। बेकार की बात है, भ्रामक प्रचार फैला दे रहा। खुश नहीं हो रहे कि एक आपके भी बच्चे मार्केट में जाते होंगे, होटलों में जाते होंगे, खाते होंगे। कल को आपके बच्चे का लीवर फेल हो गया, आपके बच्चे की किडनी फेल हो गई, या आपके घर में किसी को कैंसर हो गया। साहब गुनाहगार आप ही हो, क्योंकि आपने ये सोचा था कि इससे पैसा तो मिल जाएगा, हमारे घर में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। तो साहब कर्म युग है, जैसा हम कर्म करेंगे भोगना पड़ेगा। ठीक ये है। लिख लीजिए आप। अभी किसानों को क्या करना जी? माल बेचते रहो सर, धीरे धीरे माल बेचो। कहीं भी किसी के भ्रामक उसमें नहीं आओ। हमारे पास समय है, उसका मतलब ये नहीं कि हमने रोक के बैठना। माल हमने वही अपना स्ट्रेटजी अपनानी है। अगर हमारे पास 100 कट्टा है, 25-25 कट्टा हर महीने बेचते हो। अब आप उस लेवल से ऊपर हो चुके हैं, घाटा होगा या नफा, क्योंकि वो अभी तो अभी आप कमा आने वाले चुके हो। 5 महीने हैं अभी। बिल्कुल है।
अपने लोग कह माल रहे को लहसन 5 बहुत महीने है, में। लोग कह रहे लहसन बहुत पड़ा, मेरे को भी पता बहुत पड़ा, तो टाइम भी तो बहुत है, ठीक है अभी तो जी। लहसन लगा नहीं, आगे पता नहीं लगता है कि नहीं लगता। तो अपना ये भाव अच्छे है, आप इस हिसाब से चलो। भाव जैसे कभी 15 पे बढ़ गए, कभी डाउन हो गए। जब 15 पे बढ़े, जो 25 कट्टे आपने बेचने हैं बना लगाए, 25-25 कट्टे हर महीने बेच रहे हैं। अगर टाइट है मार्केट, 25 के जगह 40 कट्टे बेच दो। ठीक है जी। जब मंदा आ जाए 25 के जगह 10 कट्टे बेच लो। कहने का मतलब है तेजी को जाने नहीं दो, ठीक है जी। तेजी को हाथों हाथ में लेते रहो, बेचते रहो, मंदा आएगा फिर खरीद लेना। ठीक है जी। समझ रहे हो आप लोग, मालों को हमने बेचते चलना है, तेजी को भुनाना है, तेजी में नाचना नहीं, भुनाओ। भुनाने का मतलब बेचो, फिर आगे ले लेंगे। धन्यवाद जी, राम ना राम। ना 100 रुपये दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनके ये यहाँ मोबाइल नंबर है जी।